दोस्तों नमस्कार। मैं आपका लवडब फ्रेंड के मिश्रा। एनर्जी की बात करता हूँ। मैं एनर्जी के माध्यम से ही सारे समाधान देने की प्रयास करता हूँ। आज घर का माहौल कैसे बढ़िया रखा जाए, हमेशा इस बारे में बात करें। घर का माहौल किस तरह बढ़िया रहा है, मतलब बेहतरीन रहे हमेशा माहौल, ठीक है। क्योंकि घर से बाहर निकलते ही जो है हमें बहुत सारे लोगों से टकराना पड़ता है, हर प्रकार के लोगों से टकराना पड़ता है। भिन्न भिन्न प्रजाति के लोगों से आपको भेंट वार्ता करनी होती है, विचारों को आदान प्रदान करना होता है। लेकिन हम अपने एनर्जी का सिलेंडर घर से भरते हैं, उसके बाद समाज में बाहर जाके अपना व्यवहार करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं बाहर जाके। तो घर का जो सिलेंडर हम भरें वो सुबह सुबह इतना पॉजिटिव भरें कि आप दिन भर उसे चला सकें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। लेकिन घर का सिलेंडर आपका पॉजिटिव कैसे रहेगा, सवाल ये है। धन के अभाव में, परिवार के कलेश के अभाव में बहुत सारे समस्याएं ऐसी हैं कि घर का माहौल बढ़िया नहीं रहता है ना। तो ऐसा कौन सी हरकत करें, ऐसी कौन सी दिनचर्या करें ताकि आपका परिवार का माहौल बढ़िया रहे। शास्त्रों में बताया है, बुजुर्गों ने बताया है कि घर की लक्ष्मी आपकी वाइफ, आपकी पत्नी होती है। तो अगर आप अपनी पत्नी का ध्यान रखेंगे हर तरीके से, अपनी बीवी का ध्यान रखेंगे हर तरीके से मतलब ये होता है कि उसने जो काम बताया वो आप करिए, नहीं आता है तो पूछ के कीजिए। कोई आप व्यापार करते हैं तो उसकी सलाह लीजिए, डिस्कस कीजिए। पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, सामाजिकता तो उसे आती है। अगर वो आपकी लाइन की नहीं है, ज्ञानी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे वो सब चीज़ें मालूम होती हैं जो इस संसार को चलाने के लिए मालूम होनी चाहिए। मैंने देखा है भाई, जो व्यक्ति अपनी पत्नी का कहना नहीं मानते और अपना व्यापार करते रहते हैं तो आने वाले निकट भविष्य में उन्हें बहुत नुकसान देखा है मैंने। बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। केवल एक छोटी सी बात, अपनी बीवी का कहना ना मानकर, अपनी पत्नी का कहना ना मानकर, अपनी अर्धांगिनी का कहना ना मानकर वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, नुकसान उठा लेते हैं। बाद में माथा पीटते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। क्यों? जब आपके पास पैसा होता है तो दुनिया आपके साथ खड़ी होती है, जब पैसा खत्म हो जाता है तो केवल एक ही बंदा होता है जो आपके साथ खड़ा होता है, वो आपकी अर्धांगिनी। जब आपको ये बात मालूम है तो शुरू से अर्धांगिनी के साथ लेके ना चलें, व्यापार में भी लेके चलें और घर के व्यवहार में भी लेके चलें। समाज में किसके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, किसके साथ कैसा लेन देन करना चाहिए, सब डिस्कस करें ना। जैसे ही आप डिस्कस करोगे तो आप देखिएगा आपके घर का माहौल बहुत हेल्दी होता जाएगा। दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करेंगे हर हिसाब से। क्योंकि आप जो डिसीजन बाहर सुनाने वाले हैं, बाहर जो हरकत करने वाले हैं अपने व्यापार को लेकर, क्या जो निर्णय लिया है वो जब आप करोगे तो आपको मालूम है कि इस निर्णय में आपका परिवार यानी आपकी अर्धांगिनी आपके साथ है, आपका मनोबल कई गुना बढ़ जाएगा। अगर आप वो हरकतें करते हैं जो आपने अपनी फैमिली के साथ डिस्कस नहीं करी हैं तो आपके मन पे एक अननेसेसरी प्रेशर रहता है, जिसके कारण आप वो खुल के नहीं कर सकते, छुपा के करते हैं। नहीं करना चाहिए ना। घर को, परिवार को आप साथ में लेके करोगे ना तो वो व्यापार बहुत तेजी से बढ़ता है। पत्नियों की इच्छाएं क्या होती हैं, छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, उसका ध्यान रखिए आप। थोड़ा सा उनके काम में हाथ बटाइए, जितना आप कर सकते हैं, है ना। छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, छोटी सी ख्वाहिशें पूरी करने पे खुश हो जाती हैं। मैंने देखा है भाई, मैंने अपने यहाँ भी देखा है और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। जहाँ ये तालमेल बढ़िया है, वो व्यापार, वो बिजनेस वाले लोग, वो नौकरी वाले लोगों का परिवार बहुत आनंद में रहता है। तो अपनी पत्नी का भैया बहुत विशेष ध्यान रखें, एनर्जी बैलेंस रहेगी आपके घर की। जब आप घर से बाहर जाएंगे तब भी बैलेंस रहेंगे, जब आप घर में आएंगे तब भी आपका भव्य स्वागत होगा। भव्य स्वागत का मतलब एक ही होता है, आनंद में होगा। अगर आप अपसेट हो गए और घर पे आए और बच्चे और बीवी मुस्कुरा दी, क्या बात आज कैसे मुंह लटका है, तो इतनी देर में आपका सारी टेंशन खत्म, मस्त एकदम। फिर आप सुनाओगे अरे उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, उसने वैसा करा। अरे छोड़ो, वो जो कर रहा है करने दो, सही है। तो ऐसे रिलीज हो जाती है एनर्जी, बैलेंस हो जाती है, निगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं होती है, घर का माहौल एकदम मस्त हो जाएगा, है ना।
पैसे की तंगी के चक्कर में जो टेंशन रहती है, अपनी पत्नी के साथ, अपनी अर्धांगिनी के साथ डिस्कस करोगे, नए रास्ते निकल आते हैं। अरे ये काम नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो वैसे हो रहा। ऐसे ऐसे आइडियाज आपको दे देंगे जो आप कभी सोच नहीं सकते भाई। देखिए आप ये अप्लाई करके देखिए। सम्मान दीजिए, सम्मान। जितना सम्मान देंगे आप, उतना सम्मान आपको घर के बाहर मिलेगा। अर्धांगिनी को सम्मान दीजिए, हमेशा दीजिए, समझे आप। दिखावा मत कीजिए कि मिश्रा जी ने कहा है तो चलो सम्मान दे देते हैं। सम्मान दिल से होता है ना। एक दूसरे को समझिए। जब आप एक दूसरे को समझने लगेंगे तो घर की जो एनर्जी होती है एटमॉस्फेयर की, वो बैलेंस हो जाती है, बढ़िया हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपसे बताया था ना, खाने का जो आनंद होता है, जो स्वाद आता है हम लोग, वो प्रेम का होता है। जितने प्रेम से खाना बनेगा उतना स्वाद आएगा। भंडारे का स्वाद देखिए कितना मस्त होता है, आनंद से बनता है, प्रेम से बनता है, स्वाद आ जाता है। ऐसे घर का स्वाद मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें क्या करता है, अर्धांगिनियों की छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें आप मानिए, आप देखिए बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है आपके जीवन में। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उस समय सेवादार कौन है आपके लिए? अर्धांगिनी। बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाएगी। आप दिन रात स्टडी कर रहे हैं, चाय बना के पिलाएगी, कॉफ़ी बना के पिलाएगी, वाट एवर यू वांट, है ना। कौन है? तो ये है तभी जब एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया होगी, जहाँ छल कपट नहीं होगी, साफ सुथरापन होगा, तब आनंद आएगा। आप पढ़ेंगे एक पन्ना और 3 पन्ने याद हो जाएंगे आपको। मतलब बड़ी विचित्र बात है। मतलब ये हुआ कि 3 पन्ने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप टॉपिक पढ़ते ही आपका माइंड इतना फ्रेश होगा, पूरा टॉपिक क्लियर कर देगा। ऐसे ही उल्टा कर लो, अगर मन में कोई टेंशन होगी तो एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ोगे, समझ में नहीं आ रहा, माथा खुद जाओगे क्या चक्कर है, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। तो आपके प्रमोशन में सहायक, आपके व्यापार में सहायक, हर चीज़ में सहायक है वो। समाज में प्रतिष्ठा के लिए सहायक कौन? अर्धांगिनी। आप घर पे नहीं होते हो, 4 मेहमान आते हैं, कौन स्वागत करता है? अर्धांगिनी। और अर्धांगिनी से पंगा करके आप बैठे हो और आपका कोई मित्र पहुंच गया तो गेट से वापस कर देगी, मिश्रा नहीं है, ठीक है। और माहौल अच्छा हुआ, अरे आइए बैठिए, चाय नाश्ता कीजिए, उसकी छवि किसकी बनी? आपकी। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, घर का माहौल अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल बढ़िया रहेगी घर की, आपस में संबंध अच्छे रहेंगे, एनर्जी, एक दूसरे को समझोगे आप, तो आप देखना आपकी ज़िंदगी में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ ही खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो गलतियाँ हैं उनको आप स्वीकार कीजिए, कन्फेस कर लीजिए, अरे मैंने ये बात छुपाई थी, ऐसा था ऐसा था। बोल दो, एक बार तो बोलना है, फिर आप देखना कितना हल्का महसूस करोगे, एकदम नॉर्मल हो जाओगे, मस्त। ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, झिझकिएगा मत, करके देखिए, आनंद ही आनंद आएगा आपको। जीवन का हर आनंद मिलता है, समझे, जिसका नाम है घर, वहाँ परमानंद मिलता है अपने घर में। ठीक, मिलेगा तभी जब आप आनंद के साथ, आनंद के साथ उनसे हर बात शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, सलाह लेंगे, उनको हर जगह रखेंगे साथ में। ठीक है। विचारिएगा और अपनी प्रैक्टिस भी कीजिएगा, इस चीज़ की सुधार करके देखिए, महीने भर में देखिए घर का माहौल कितना मस्त हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए वंडरफुल टाइम।